हाय, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस पीवाईक्यू मैथ रीजनिंग पार्ट 2 है। जैसे पिछला क्लास में हम लोग देखे थे क्या क्वेश्चन था और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी था, थ्योरी हम लोग पढ़े थे। और आज भी हम लोग वैसा ही करने वाले हैं कि जो भी उसका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो बनाएंगे, उसका लॉन्ग प्रोसेस के साथ-साथ उसका शॉर्ट प्रोसेस भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। ये पूछा गया है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 19/10/2014 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि 53 व्यक्तियों में 1,05,41 रुपए की समानता बांटने में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। इसका मतलब है कि 53 व्यक्ति में क्या करना है, बांटना है। अब देखिए हम लोग क्या इसको करेंगे, 1 लाख दिया हुआ है, 1,05,41 है, इसको 53 व्यक्ति के में बांटना है। तो क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से अगर थोड़ा-सा आप दिमाग लगाते, तो क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं था। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमको 3 में कितना से गुना करना चाहिए कि इसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो इसमें 3 से हम सिर्फ 7 से ही गुना कर पाएंगे, तब क्या होगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि 7 तो अंतिम में इसका आएगा ही आएगा। देखिए कि ऑप्शन में 7 किसके अंतिम में है, तो डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। दूसरा तरीका क्या है, 53 में इतना से भाग लगाना है, ठीक है। भाग लगाइएगा, जो कट के आएगा वो होगा, आंसर आएगा। हालांकि आंसर भी आपका यही आने वाला है। तो इसको शॉर्ट प्रोसेस से आप इसको बना सकते थे। क्लियर है? देखिए कितना ये आसान क्वेश्चन था। अब से देखिएगा आगे हम इसको बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 36 माइक्रोवेव और 12 कुकर की कीमत कितना है। 36 को क्या है, माइक्रोवेव है, वेव है। अब प्लस में 12 कुकर है, इसका कीमत कितना दिया हुआ है, तो 84,126 रुपया। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 6 माइक्रोवेव और 2 कुकर का। तो देखिए इसमें तो दो को अगर इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, समीकरण 1 है, चर की संख्या 2 है। अगर समीकरण 1 और चर की संख्या अगर 2 रहेगा तो वह एक समीकरण से हल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हमको क्या दिया गया है कि 6 माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव, अब प्लस 2 कुकर के बारे में पूछ रहा है, समझ रहे हैं, 2 कुकर के बारे में पूछ रहा है। तब देखिए इसी कितना हिस्सा है, छठा हिस्सा है, ये भी क्या है, छठा हिस्सा है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, छठा हिस्सा कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि इसमें अगर हम 6 से भाग लगाते हैं, इसमें भी 6 से भाग लगाते हैं, तो इसमें भी हमको 6 से भाग लगाना पड़ेगा और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2। तो ये जो भी भाग लग करके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको काटते हैं, 6 एकम 6 कटेगा तो बचेगा 2, 2 पे उतरेगा 4 तो हो जाएगा 24, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे उतरेगा कितना होगा, क्योंकि ये तो एक उतरेगा तो नहीं लगेगा, तो उतारना पड़ेगा 2, हो जाएगा 12। तो 6 दूना कितना होगा, 12 और 6 एकम 6, तो 14,021 रुपये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? कितना ये आसान था, ठीक है। हालांकि ऐसे अगर इसमें अगर मान लिया जाए कि 2 के जगह पे अगर 3 दे देता, तो इसको निकालना मुश्किल था, नामुमकिन था, ये नहीं निकलता, तो हमारा आंसर क्या होता, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भूमि अपने मासिक आय के 14% अर्थात 3675 रुपया म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। अब सोचिए म्यूचुअल फंड मतलब कि क्या होता है, उसमें बिजनेस का एक म्यूचुअल फंड मतलब उसमें पैसा लगाया जाता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालिएगा, वो आपके पैसे को शेयर मार्केट में डालेगा, उससे जो प्रॉफिट होगा आपको भी देगा। तो इसी आधार पर ये म्यूचुअल फंड होता है। तो ये क्या कर रहा है, 14% अर्थात 3675 रुपया। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 14% का वैल्यू कितना है, 3675 रुपया है। आपसे पूछा जा रहा है उसकी मासिक आय,
मासिक आय कहने का मतलब कि उसका जो भी इनकम होगा अपने आप में 100% होगा। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 3675 बटा कितना होगा? 14। इसीलिए आप उसको चाहिए 100%। तो 100% कितना होगा? 3675 बटा 14 का गुना हो जाएगा 100। इसको काटेंगे 50 और ये हो जाएगा 7। अब इसको काट लेते हैं। 7 पचे 35, कट जाएगा, एक रहेगा, एक पे उतरेगा 7, तो हो जाएगा 17। तो 7 दूना 14, ठीक है। तो बचेगा 3, 3 पे उतरेगा 5, तो 7 पचे 35। अब देखिए क्या है कि 525 है, गुना कितना हो जाएगा? 50। तो देखिए एगो तो शून्य रहेगा ही रहेगा। अब 5 पची 25, यूनिट कितना आना चाहिए? 5 और 0 आना चाहिए। 5 और 0 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। गुना कर लीजिए। 5 पचे 25 की 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12 की 2 हो जाएगा, बाकी हाथ में 1 हो जाएगा। अब 5 पचे 25 और 1 कितना हो जाएगा? 26। इस पर एक सुनना पड़ेगा, माने 26,250 रुपए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे अगला देखिएगा। कहता है 4540 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज होगा? अब देखिए, साधारण ब्याज के बारे में बताया जाता है कि दर हमेशा बराबर लिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों का ब्याज जोड़ा जाता है, लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है? सिर्फ प्रत्येक वर्ष पर बराबर लिया जाता है। अब समझिए, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ऐसे इसका कुल जो दर होगा ना, क्या कुल दर, ये रख देते हैं समय गुना दर। जितना समय रहेगा, अगर मान लेते हैं कि 1 साल में 5% है, तो 2 साल में 10% उसका कुल दर हो जाएगा। उसी प्रकार से ही कितना है? 8% है, आई 8 वर्ष के लिए मतलब 64। यानी कितना इसमें दिया हुआ है? अगर हम एसआई निकालें, मूलधन कितना है? पूरा का पूरा ये है। मूलधन कहने का मतलब जितना पैसा वो लगाया है उसको कहते हैं मूलधन। अब कितना है? 4500 कितना है? 40 रुपया। समय है 8, दर भी है 8, बटा हो जाएगा 100। अब समझिए, एक शून्य से एक शून्य तो कट जाएगा। इसको बनाने का भी शॉर्टकट है, यूनिट डिजिट को लेकर के चलना है। अब देखिए, इसको गुना करेंगे तो 8 8 64, आज 64 है में इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 चौके 16, अंतिम में तो 6 होगा। और नीचे कितना है? 10 है, तो एक अंक के बाद दशमलव, मतलब कि दशमलव और 6 लास्ट में होना चाहिए। तो दशमलव और 6 लास्ट में कितना है? सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? ऐसे भी आप इसको गुना कीजिएगा, आपको वही आंसर आएगा। समझे? ऐसे गुना कर लीजिए। देखिए, 454 और 64, बिल्कुल सिंपल में 4 चौके 16 होगा, 1 होगा, 5 चौके 20 1 21, बाकी हाथ में 2, और 4 चौके 16 और 2 18, 6 चौके 24 की 4, बाकी हाथ में 2, और 6 पचे 30 और 2 32 की 2, बाकी हाथ में 3, और 6 चौके 24 और 3 कितना होगा? 27। 6 5 0 8 1 9, ये 2, एक अंक के बाद दशमलव, 2905.6, 2905.6। आप यूनिट डिजिट से भी चल सकते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या के वर्ग, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या रहा होगा? एक्स रहा होगा। तो एक संख्या का वर्ग में 22 का स्क्वायर जोड़ने पर, 22 का स्क्वायर अगर हम जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आता है? 2333। क्लियर है? अगर हम निकालें एक्स का स्क्वायर बराबर 2333, माइनस ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 484, अगर एक्स का स्क्वायर अगर निकालें, अभी कितना आएगा? 13 में से
4 जाएगा 9, ये कितना बचेगा 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और ये कितना बच जाएगा 3 यानी 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9, और ये कितना बच जाएगा 1। क्लियर है? यही होगा ना? नहीं, इसमें से भी जा रहा था, ठीक है? तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 18, यानी 8 बचेगा, क्योंकि इसमें से 13 में से 4 गया 9, ये बचेगा 2, तो ये यहाँ से ले लेगा पैंचा, तो ये क्या होगा 12, 12 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 4, ये बचेगा 2, 2 में से नहीं जाएगा तो यहाँ से लेगा पैंचा, तो कितना होगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये हो गया 1। अब पता चल रहा है कि x का मान हमको 1849 ये निकालना पड़ेगा, ठीक है? अब यूनिट ये देखेंगे कि लास्ट में कितना है, 9 है। तो किसको स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 9 आता है? या तो 3 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, या तो आप 7 का स्क्वायर कीजिएगा तब 9 आएगा। तो या तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में 3 होगा, या तो कितना होगा 7 होगा। आप समझिए, लास्ट में तो 7 है ही नहीं, 9 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 9 का जैसे ही अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप समझिए कि अगर ये 40 भी रहता तो 1600 होता, लेकिन हमको 1600 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमको 43 होगा, तो 43 क्या हो जाएगा आंसर। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि 30 के स्क्वायर अगर करते हैं तो 900 के आसपास में, मतलब 1000 के आसपास में ही जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है 40 के स्क्वायर से भी ज्यादा है, तो 40 के स्क्वायर से ज्यादा वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और लास्ट में 3 क्या है 43 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब 43 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा पास होने के लिए कुल 1034 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी 940 अंक मिलते हैं और 5% अंक से फेल घोषित किया गया। किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं? मतलब कि जब भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो उसको 100% मार्क्स मिलेगा। आप समझिए, उसको मिलना था कितना 1034 पर पास था, ठीक है, लेकिन उसको मिला कितना 940, और बेचारा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया फेल, और ये अंक क्या था पास। तो इसका मतलब, और कहता है 5% अंक से क्या होता है फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर 5% अगर और आ जाता तो ये भी बेचारा पास हो जाता, यानी ये भी पास मार्क्स और ये भी क्या होता है पास मार्क्स, तो ये भी क्या हो गया पास हो गया। ठीक है, फिर से समझिएगा, 1034 अंक उसको लाना था, 940 वो लाया है, और 5% से क्या हो गया है फेल हो गया है। तो इसका मतलब 5% इसको और आता तो ये क्या हो जाता पास, तो ये भी पास मार्क्स, ये भी पास मार्क्स, दोनों क्या हो जाएगा बराबर। आप समझिए, 5% की वैल्यू कितना होगा 1034, और माइनस कितना होगा 940, जी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा 9, और ये कितना आएगा इधर, यानी क्या हो गया 0, यानी 5% बराबर कितना है 94। मार्क्स कितना होता है 100%, तो 1% निकालेंगे तो 94/5, इसलिए 100% उसका मार्क्स कितना होगा, तो 94/5 गुना हो जाएगा 100, तो ये कितना होगा बी बचे 100। 4 दूना 8 और 9 दूना 18, एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे, मतलब 1880 मार्क्स टोटल था 100%, तो टोटल कितना ला सकता है 1880 मार्क्स ला सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग क्या मूल्य आएगा, लगभग मान पूछा जा रहा है। आप समझिए,
लगभग अगर पूछा जा रहा है तो इसको लगा लीजिए भाग 7500 बटा कितना होगा 42 अगुना कितना होगा 169 क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होगा। अब समझिए 21 दूना 42 और ये कितना आएगा, नहीं तो इसको भी काट दीजिए, यहाँ पे कितना है 42 3 से काटिए 14 तिया 42 और 25 तिया 75, ठीक है। और कटेगा 7 दूना 14 और ये कट जाएगा 1250। क्लियर है। अब 1250 में इतना से गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिए 125 में करते हैं 169 से कितना ही आ जाएगा 45 की 5 बाकी हाथ में 4 9 दूना 18 4 22 के 2 बाकी हाथ में 2 और 9 2 11 6 25 30 की 16 बाकी हाथ में 25 6 का 150 भी कर सकते हैं, बचेगा 1 तो 6 और 1 कितना होगा 7, ये आएगा 5 2 1 कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा 2 आएगा 5 5 10 1 11 की 1 आएगा 7 और 3 10 हो जाएगा 10 1 11 की 1 1 1 2 इतना आएगा। इतना में क्या करना है 7 से भाग लगाना है, ठीक है। अब देखिए तो 7 या कितना होता है 21, ठीक है। तो शुरुआत में तीन गो में है। अब आगे बढ़िए, ये तो नहीं लगेगा तो जीरो पड़ेगा, तो 1 और 12 तो 7 एकम 7 301 आएगा। 301 किस में, सिर्फ थर्ड नंबर में है, तो हो जाएगा आंसर। पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, ये है एग्जाम का प्रोसेस कि एग्जाम में जैसे ही ये मैच किया उसको क्या करना है, टिक करना है। वहां पे लंबा चौड़ा बनाना नहीं है, सिर्फ आंसर तक मेरा पहुंचना है, तो आंसर तक आप ऐसे एग्जाम में पहुंचिएगा। क्लियर है। ऐसा आप इसको पूरा कीजिएगा भी तो ही आएगा। कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा, 5 इस पे रहेगा 5 यहाँ भी रहेगा, तो हो जाएगा 9 छक 54, ठीक है। नहीं यहाँ पे 5 रहेगा तो 55, 7 7 49 होगा, 7 7 49, ठीक है। तो बचेगा 6 6 पर उतरेगा 0 तो 8 7 56, मतलब कि लगभग में इसका मान 30,178 तो 30,180 मरता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रुति ख्याति 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने के लिए 68,400 रुपये 4 वर्ष में लगाता है। क्या लगाता है, 68,400 रुपये 4 वर्ष में लगाता है। तो 4 वर्ष के अंत में सुश्री ख्याति को कुल कितनी राशि मिलेगी। अब देखिए 4 वर्ष के अंत में मिलेगा तो उसका जो पैसा लगाया वो भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो ब्याज रहा था वो भी दिया जाएगा। अब समझिए, तो मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कोई अगर 1 करोड़ रुपया अगर लिया है लोन तो भी उसको क्या रहेगा, अपने आप में 100% है। कोई अगर 1 लाख का भी अगर लोन लिया है तो भी अपने आप में 100% होता है। तो ये भी किसी अगर संस्था से लीजिएगा तो उसको लोन बोलते हैं और किसी व्यक्ति से लीजिएगा तो ब्याज बोला जाता है, यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर लेंगे लोग, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो है मूलधन होता है 100%, कहता है 18% कितना साल के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो दर कितना हो जाएगा 18 गुना 4 यानी कितना होगा 72%। और समझिए 100% उसका मूलधन और 72% क्या है ब्याज, तो उसका कुल मिश्रण कितना हो जाएगा। मिश्रण कहने का मतलब कि ब्याज और मूलधन दोनों होता है 172%। 172% लिया जाएगा किसका, तो ये 68,400 का था। कुल धन कितना होगा 68,400 का 172%, डबल शून्य, दो शून्य से दो शून्य खत्म। अब समझिएगा यहाँ अंतिम में कितना है, 4 है, क्या है, यहाँ अंतिम में कितना है 4 है और यहाँ अंतिम में कितना है 2 है। ये गुना होगा तो अंतिम में आएगा 8। देखें कि अंतिम में 8 किस में है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो हो जाएगा आंसर। क्या कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं एग्जाम प्रोसेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हालांकि गुना भी कीजिएगा वही आएगा। चलिए देखिए, एक परीक्षा में सुमित को 850 में से 628 अंक मिले,
अब देखिए 628 मिला है इसको, 628 कितना में से? तो 850 में से। तो देखिए कोई भी अगर भिन्न रहेगा ना तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना, और अगर परसेंटेज में रहेगा और भिन्न में बदलना होगा तो 100 से क्या लगाते हैं? भाग। तो इसमें क्या करेंगे? 100 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। एक शून्य से एक शून्य, 5 दूना 10 और 17 पचे 85। इसको गुना करेंगे, 28 दूना कितना होगा? 56 और 6 दूना होगा 12। ठीक है, बटा हो जाएगा 17। अब इसको करेंगे भाग लगाएंगे, भाग लगाइएगा तो 17 सत्ते होता है 19 से 119। तो 119 खत्म हो जाएगा तब बचेगा 6, 6 पे उतरेगा 6, हो जाएगा 66। 17 तिया कितना होता है? 51। ठीक है, 17 चौके 68 तो लगेगा नहीं, तो 17 तिया कितना हो गया? 51। अब देखिएगा यहाँ के बाद ये 73 है, तो 73 तो है ही नहीं, और ये भी मान लगभग में लाना है, तो 73 के बाद क्या है? 74। तो ये हो जाएगा आंसर। हालांकि हम लोग आंसर तक पूरा पहुंचेंगे। ठीक है, 66 में अगर हम 17 तिया 51 अगर चला जाता है, ठीक है, तो 66 में से 51 जाएगा तो ये आएगा 5, और ये आएगा 1, 15। तो 15 पर एक शून्य उतरेगा तो होगा 1300। तो 17 53 से होगा। ठीक है, तो इसमें कितना लगेगा? 8 ही बार में लगेगा। तो 73 पॉइंट कितना होगा? 8। तो 73.8 को क्या लिख सकते हैं? 74%। तो 74% उसका क्या है? मार्क्स है। क्या कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है एक स्कूल में विद्यार्थी की कुल संख्या कितना दिया हुआ है? 6280 दिया हुआ है, यानी गर्ल्स और प्लस बॉयज कितना है? 6280 है। ठीक है, इसमें कहता है स्कूल में लड़कियों की संख्या कितना है? तो लड़कियों की यानी गर्ल्स कितना है और बॉयज? इसमें दिया हुआ 4405। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो वो हो जाएगा बॉयज। तो कितना होगा? 0 में से 5 जाएगा, यानी 10 में से 5 जाएगा तो 5, और ये बचेगा 7। ये कितना बचेगा? 12 में से 4 जाएगा तो 8, और ये बचेगा 1, 1875। कहता है तो स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात निकालना है, जिसमें से कहेगा उसको रखना है नीचे। तो कितना है? 1875 अब बटा 4405। 5 से इसको भी काट लेते हैं, 5 थी यही 15, तो बचेगा 3 पर 7 उतरेगा, तो 7 पचे 35 और 5 पचे 25। 5 से इसको काटेंगे, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 1, मतलब कितना होगा? 375 रेशियो 841। तो 375 रेशियो 841 कितना है? सिर्फ डी नंबर ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये कह रहा है क्या? ये पूछा गया है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 22/10/2017 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शून्य नहीं दर्शाता है? अब देखिए शून्य नहीं दर्शाता है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक होता है 0 बटा समथिंग कुछ भी रहे 5 रहे, एक है 5/0। ठीक है, तो अगर इसको बोलते हैं अंश और इसे बोला जाएगा हर। ठीक है, तो अगर अंश 0 होता है और हर कुछ भी रहे, ठीक है ना, मतलब 2 4 6 कुछ भी रहे, तो उसका आंसर क्या होता है? 0। लेकिन इसका आंसर अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड क्यों होता है? भाग लगा के देखिए, 0 से भाग लगाना है 5 में, कितना मरतबा लगाइएगा? एक भी लगाइएगा तो ये गुना होकर के लिखाता है यहाँ पे, ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ गुना होता है और ये लिखाता है। अब देखिए यहाँ भी एक भी लगाते हैं तो भी 0, 2 लगाएंगे 2 गुना 0 करेंगे तो भी, 3 गुना 0 करेंगे 3, ये कटेगा ही नहीं, तो इसीलिए बोलता है अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित हो जाता है।
क्लियर है? तो इसके कारण कहता है कि देखिए इसका तो हो जाएगा अनडिफाइंड, 1 गुना 0 इसका मान 0 है, 0 गुना 0 0 होगा, ये क्या आएगा 10 में से 10 जाएगा तो 0, अब बटा हो जाएगा 2, तो इसका भी मान 0। कहता है कि शून्य नहीं दर्शाता है, तो सिर्फ पहला ऑप्शन जो है शून्य नहीं दर्शाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे कहता है देखिए ये अलजेब्रा से है। तो देखिए अलजेब्रा का कुछ थ्योरी है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का अगर दी होल स्क्वायर कहेगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर कहेगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक बार इसको जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ेंगे ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर, अगर ये जोड़ेंगे तो ये से ये तो कट जाएगा, 2 गो ए स्क्वायर और 2 गो बी स्क्वायर, बट 2 गो ए स्क्वायर और 2 गो बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको अगर हम घटा दें कि ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर, तब देखिए घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस तो ये कट जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो 2ab 4ab हो जाएगा, आई भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4ab आएगा। क्लियर है? और आगे देखिए ए प्लस बी का दी होल क्यूब, तो इसमें होता है ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ठीक है, इसी को और अगर हम फॉर्मेट में लिखें तो इसको लिख सकते हैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस 3ab ले लेते हैं कॉमन, तो ए प्लस हो जाएगा बी। और इसी को अगर हम फॉर्मेट और बढ़ाएं तो ए प्लस बी का दी होल क्यूब, इसको हम लेकर के आ जाते हैं इस तरफ, तो क्या होगा ए प्लस बी का दी होल क्यूब हो जाएगा और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। क्लियर है? इसको और अगर ब्रेक करें तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये फॉर्मेट है। अब आगे देखिएगा, आगे ले लेते हैं ए माइनस बी का दी होल क्यूब, तो ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। इसको अगर थोड़ा चेंज करें तो इतना इसको लिख सकते हैं माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहीं से अगर निकल जाता है ए के क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का दी होल क्यूब और माइ प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस सी का दी होल क्यूब। ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ तक सबको बराबर रखें। फिर ये 2ab होता है। ठीक है, 2ab फिर 2bc और फिर 2ca, तो इतना तक आपको क्या रखना है फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग चैप्टर पे आते हैं, यानी क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें हम लोग को क्या दिया गया था, ये फार्मूला बेस्ड है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे हम फार्मूला भी थोड़ा देर पहले लिखवाए हैं इसको। ठीक है, देखिए ये जो फार्मूला लिखवाए इसी फार्मूला बेस्ड पर था। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक है? चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा इसमें दिया हुआ है m/2 -2 बराबर 6, ये तो नॉर्मल है। m/2 अगर उस तरफ जाएगा ये तो कितना होगा 6 + 2, तो m/2 बराबर कितना हो जाएगा
8। तो m बराबर कितना होगा? 8 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो 16 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए कहता है, अगर घनाभ आकार का, कैसा है? घनाभ के आकार का है। देखिए ये हो गया घनाभ। कहता है लंबाई दिया हुआ है 2ab, एल बराबर 2ab, बी बराबर यानी चौड़ाई दिया हुआ है 3ac, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2ac। अब हमको निकालना क्या है? इसका आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच होगा। अब इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना कितना होगा? 12। ए है तो ए का क्यू, क्योंकि 3 बार गुना है तो 3 गुना। बी है तो बी लिखेंगे, और सी का कितना? सी 2 बार है तो सी का लिखेंगे स्क्वायर। तो 12 ए क्यू सी स्क्वायर बी भी हो सकता है। 12 ए क्यू सी स्क्वायर और बी, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या होता है। अगर हमको घनाभ का कहेगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है, या आयतन पहले लिख लेते हैं, आयतन। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। और अगर पूछ दिया कि घनाभ में सबसे लंबी छड़ी क्या हो सकती है, तो सबसे लंबी छड़ी, सबसे लंबी छड़ी, तो वो क्या होगा कि लंबाई बराबर होता है विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर एच स्क्वायर और बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। लेकिन अगर यही घनाभ में अगर कहेगा, क्या सॉरी घन में कहेगा, घन का आयतन भुजा क्यों, विकर्ण कहेगा रूट 3 गुना एक भुजा, और अगर क्षेत्रफल कहेगा तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आधार का परिमाप, परिमाप आगुना ऊंचाई, कैसे लिख सकते हैं? 4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर इसी को इसमें कहेगा कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या बताएं? आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो घनाभ का आधार कैसा होगा? आयताकार होगा। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होगा आधार का परिमाप। आप इसका क्या कर देंगे? ऊंचाई से गुना। क्लियर है? तो इतना पॉइंट्स आपको क्या रखना है? इसमें ध्यान में रखना है। चलिए इसमें देखिएगा, किसी व्यक्ति के पास 2,000 रुपए है। यदि वह इसमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च करता है? समझिए, है कितना? 2,000, खर्च कितना कर रहा है? 300 रुपया। यानी 2,000 में से 300 रुपया वो खर्च किया। ये आ गया फ्रैक्शन में। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 100। 2 शून्य से 2 शून्य, ये 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, कितना होगा? 15। तो 15% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। ये देखिएगा, एक व्यक्ति को 1,000 रुपए में खरीद, यानी एक वस्तु को
₹1000 में खरीद कर ₹1200 में बेचा जाता है तो उसको लाभ कितना? जितना मूल्य पर खरीदा जाएगा वो कहलाएगा क्रय मूल्य और जितना मूल्य पर बेचा जाएगा वो कहलाएगा विमूल्य। तो क्रय मूल्य इसका कितना आ गया? ₹1000, जिसको बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और विमूल्य कितना हो गया? यानी विक्रय मूल्य हो गया 1200। ये आ गया एसपी, ठीक है। अब कहता है लाभ, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ कितना हुआ है? खरीदा है 1000 में, बेचा है 1200 में, तो ₹200 का क्या है? लाभ है। अगर प्रतिशत लाभ अगर पूछता है, प्रतिशत लाभ, तो क्या होता है? लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। आप समझिए कि इसको हम लोग फार्मूला के रूप में रट्टा मार रहे हैं। देखिएगा ₹200 तो क्या है? लाभ हुआ। कितना में से? तो आपको 1200 में से 1000 में से। वस्तु 1000 का था। अब देखिए ये तो आ गया फ्रैक्शन में ना, तो इसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 100 से कर दिए गुना। क्लियर है? अब इसको काट दीजिए। एक शून्य ऐसे, एक शून्य ए से कटेगा 20%। तो 20% उसको क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। अगला कहता है राम ने एक साइकिल ₹1000 में खरीद कर ₹1300 में बेच दी। तो कहता है उसे प्रतिशत का लाभ कितना हुआ? यानी कितना प्रतिशत लाभ हुआ? देखिए 1000 में खरीदा है और 1300 में बेचा है, तो 300 का हो गया लाभ। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना होगा? तो 1000, ठीक है। दो शून्य से दो शून्य और एक से एक, यानी 30%। 30% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन अलग शुरू होता है। बिहार पुलिस सिपाही एवं अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा 25/11/2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि इस समय राजीव और कौन है मुकेश की आयु का अंतर कितना है? 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, देखिए अगला स्लाइड में चला गया है। 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो मुकेश की वर्तमान आयु क्या होगा? अब समझिएगा, हम एक उदाहरण के तौर पे इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक व्यक्ति का उम्र कितना था? 10 वर्ष और दूसरा का था 16 वर्ष। कितना का अंतर ये आ रहा है? तो आ रहा है ये 6 वर्ष का इसका क्या है? अंतर है, ठीक है। अब समझिए इसको मान लेते हैं कि 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष इसका भी उम्र बढ़ेगा, 5 वर्ष इसका भी बढ़ेगा, तब 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 15 साल का और ये हो जाएगा 21 साल का, ठीक है। अभी भी इसका उम्र का अंतर कितना है? 6 वर्ष ही है, ठीक है। तब लगा कि सर पहले लेकर के देखिए, तब मान लेते हैं कि पहले 2 वर्ष पहले इसका और 2 वर्ष पहले इसका, कितना है? इसका 2 वर्ष पहले 8 वर्ष होगा, इसका 2 वर्ष पहले 14 वर्ष होगा। तो 8 और 6 का अंतर कितना है? 14 वर्ष। तो देखिएगा अगर जिस समय वर्तमान में उम्र का जितना अंतर होगा वही अंतर पहले के समय में भी उतना ही रहेगा, और कितनों समय अगर बाद कहेगा तो अंतर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो वही कहता है इस क्वेश्चन में कि इस समय राजीव की आयु और मुकेश की आयु का अंतर 6 वर्ष का है, तो इसका अंतर हमेशा 6 वर्ष का ही रहेगा। हाँ ये बात अलग है कि बाद में कहेगा तो दोनों का बढ़ना चाहिए और एक पहले कहेगा तो दोनों, ऐसा नहीं होगा कि हाँ एक का 5 वर्ष पहले ले लें और एक का 5 वर्ष बाद का, वैसा नहीं होगा। क्लियर है? तो ये जितना अंतर अभी है उतना ही अंतर 4 वर्ष बाद भी रहेगा। और 4 वर्ष बाद इसका कितना कह रहा है? तो 3 अनुपात कितना कह रहा है? 4। तो इसका अंतर कितना? 1 यूनिट का, तो अंतर तो उम्र में उतना ही रहेगा 6 वर्ष।
ठीक है। तो 1 यूनिट का 6 वर्ष है, तो 6 का कितना होगा 18 और ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है। अब ये है किसका? तो ये है राजीव और मुकेश का है। ये है राजीव और ये है मुकेश। आप समझिए, मुकेश का अभी कितना चल रहा है 24 वर्ष। ये क्या दिया हुआ था डाटा, 4 वर्ष बाद का दिया हुआ था। तब समझिए कि 4 वर्ष बाद इसको 24 वर्ष की उम्र है, तो उस समय कितना रहा होगा, 4 वर्ष पहले यानी 20 वर्ष। तो 20 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या, यदि 10 वस्तु का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। 10 वस्तु का क्या है लागत, बराबर कितना है 9 वस्तु का विमूल्य। ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, लागत बटा विमूल्य बराबर कितना हो जाएगा 9/10। लागत लगा है 9 रुपया और बेचा है 10 रुपया में। क्लियर है? लागत है 9 और बेचा है 10, तो लाभ कितना का होगा, लाभ हो गया 1 का। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, 1 × 100 आप बाटा हो जाएगा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य का मतलब लागत, लागत कितना हो गया 9। तो 100/9 होगा, तो इसका कितना आएगा 11.1/9%। इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 11.1/9 क्या रहेगा, यानी लाभ होगा। तो यानी ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज 235.20 हो जाता है। ठीक है। तो वह धनराशि कितनी होगी, आप समझिए। 14% की दर से 3 वर्ष में है। ठीक है। तो 1 वर्ष में 14% है, तो 3 वर्ष में कितना होगा 42%। ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अब देखिएगा, यानी 42% का वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, तो 235.2 मान सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना होगा 235.2 और बटा हो जाएगा 42। आपसे पूछा जा रहा है धनराशि। धनराशि अपने आप में क्या होता है 100%। तो 100% बराबर क्या होगा 235.2 अगुना हो जाएगा 100। इसको जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 10। एक शून्य से एक शून्य कटेगा। अब देखिए काटेंगे इसको, 5×2 = 10, 2 से इसको काट लीजिए, 2×5 = 10, 2 से इसको काटेंगे 21, 7 से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 7, मतलब इसको 3 से काटिए, 7 ये कितना होता है 21। ठीक है। 3 7 कितना होगा 21 होगा। तो ये बचेगा 2, 2 पे उतरेगा 5 तो हो जाएगा 25। तो कितना होगा 8 × 24। ठीक है। फिर कितना बचेगा, ये 25 था तो 1 हुआ 12, तो कितना हो जाएगा 4×3 = 12 हो जाएगा। अब इसमें कितना आया हुआ है 784 × 5 अब बटा हो जाएगा 7। इसको काट लीजिए, 7 एकम 7, 1 2, यानी इसको गुना करें कितना होगा 60 और 5, तो 560 रुपए इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे समतल मैदान पे खड़े हैं। यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितना होगा। अब देखिए, एक है 10 मीटर और एक है 15 मीटर।
इसके आधार के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 12। ये है 10 और ये है 15। एक काम करते हैं, इसको मिला लेते हैं। इसके बीच की दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये 10 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 10 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये 12 है तो ये भी हो जाएगा 12। अब देखिए ये तो बन गया कर्ण। तो ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13। क्यों होगा 13? क्योंकि निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 12 के स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये अंडर रूट रहेगा टोटल का, हो जाएगा 144। अब प्लस होगा 25। ये कितना आएगा? 169। और 169 का कितना होता है? 13। क्लियर है? चलिए देखिएगा, ये इसी पर आधारित रहता है हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसका कुछ थ्योरी उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, ठीक है। हम लोग को उसमें पढ़ना कितना रहता है? 30 डिग्री रहता है, 45 डिग्री रहता है और 60 डिग्री रहता है। यही पर तो खेल चलते रहता है हाइट एंड डिस्टेंस का, है ना। अब देखिए अगर 30 रहेगा तो देखिए tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। इसका मतलब क्या होगा? ये √3 यूनिट होगा, तो ये होगा 1। तो ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना बन जाएगा? 2। ये हो गया पहला। दूसरा अगर होगा तो यहाँ पे रख देंगे 60। तो ये होगा √3 और ये होगा 1, तो ये भी हो जाएगा 2। तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? 45। तो ये 1 होगा, 1 होगा, ये √2 होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो सिंगल ट्रायंगल में था, यानी एक त्रिभुज में था। ऐसा ऐसा दो दो त्रिभुज बनता है। अब क्या देखिएगा, इसमें क्या करना है? ये देखिएगा जो भी पास वाला होगा ना, खंबा के पास वाला, इसका कोण इसके तुलना में बड़ा होगा। तो ये अगर 30 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? √3। ये कितना होगा? 1, यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? tan 30 अगर लेके चलेंगे तो इसके तुलना में हो जाएगा √3 गुना। तो अगर ये 3 रहेगा तो इसका रेशियो कितना बन जाएगा टोटल का? 1/√3। तो ये 3 अगर है तो यहाँ से यहाँ तक हमको कितना आ जाएगा? 2 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिएगा आगे, अगर अगला अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको 30 रखें तो ये कितना हो जाएगा? 45। अगर ये 1 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? √3, क्योंकि बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तो √3। तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? √3 - 1 हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा जो इसमें बनेगा जो फिगर, वो इस तरह से रहेगा। ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 45, तो है ही। तो 45 और 60, ये आएगा 45 और ये हो जाएगा 60। ये आएगा √3, ये आएगा 1, तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा? √3। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? 1। तो ये कितना बन जाएगा? √3 - 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो इतना अगर पॉइंट्स अगर क्लियर है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो इतना ही फिगर में से मैक्सिमम सवाल क्या होते हैं? बनते हैं। क्लियर है? चलिए अगला बढ़ते हैं। अब देखिएगा, कहता है कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया? फेल। यदि 17% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण माने फेल हुए, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने होंगे? अब देखिए, इसको इस तरह से वेन डायग्राम से बनाया जाता है। हमको पूछ रहा है पास वाला, उत्तीर्ण वाला, यही सब दिया हुआ है अनुत्तीर्ण वाला। तो सोचिए कि अगर मान लिया जाए कि 52% अगर हिंदी में है, ये है हिंदी, और क्या है? अंग्रेजी है, इंग्लिश है। तो 52% अगर हिंदी में फेल है तो 48% पास रहा होगा। क्या कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि 42% अंग्रेजी में फेल है, तो 42% इसमें 58% क्या रहेगा? इसमें पास रहेगा। और कहता है 17% दोनों में फेल है,
तो इसका मतलब है कि 83% दोनों में पास होगा। यही है, आप समझिए। हमको निकालना है दोनों विषय में, दोनों विषय मतलब इस पार्ट का भी निकालना, इस पार्ट का भी निकालना है। तो इस पार्ट को अगर निकालेंगे तो कितना होगा 48, ठीक है, और प्लस में कितना होगा 58। 48 और 58, 48 अगर जोड़ें तो ये पूरा पार्ट आ गया, और 58 भी जोड़ें तो ये पूरा पार्ट आ गया। आया कि नहीं आया? तो उसमें से क्या करेंगे, दो बार जुट गया ना, तो एक बार क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। क्लियर है? आप समझिए, 8 8 16 की 6 होगा, 5 4 9, एक कितना हो जाएगा 10, माइनस इसमें क्या होगा 83, ये आएगा 3, और ये कितना बच जाएगा 2, तो कितना होगा 23। तो 23% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा। देखिए इसमें कहता है 119 मीटर, 153 मीटर, 204 मीटर लग्न तीन इमारती लकड़ी टुकड़े को समान लंबाई तख्तों में विभाजित करना है। समान लंबाई तख्ता मतलब कि उसको टुकड़ा में बांटना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? अब देखिए, अधिकतम लंबाई कहने का मतलब कि इसको भी पूरा पूरा काट दे, इसको भी पूरा पूरा काट दे, इसको भी पूरा पूरा काट दे, तो ये क्या हो सकता है, वो होता है मसा। ठीक है, मसा जो होता है अधिकतम होता है जो दी गई संख्या को काट देता है, लेकिन लसा जो होता है दी गई संख्या से क्या होता है, कट जाता है। इसमें दिमाग में रखिएगा, मसा जो होता है ना अधिकतम होता है, और दूसरा क्या होता है, दी गई संख्या को काट दे, संख्या को काट दे। ठीक है, लेकिन लासा जो होता है, लासा मतलब लघुत्तम, ये लघुत्तम मतलब छोटा भी होना चाहिए, लेकिन दी गई संख्या से कट जाना चाहिए, दी गई संख्या से कट जाए। अब देखिए उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे 8 है, 14 है, और इसको लिया जाए 20। ठीक है, तो इसका निकालना है मसा। मसा क्या हो सकता है, तो 8 में इसको लगाएंगे 14 से भाग, 1 8 6 होगा, फिर कितना होगा 8 1 6 2, फिर 6 3, ये कट गया 2, 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब मसा कितना हो गया 2। इससे कोई भी ऐसा बड़ा संख्या नहीं होगा, ये बड़ा से बड़ा संख्या है जो 8 को भी काटे, 14 को भी और 20 को भी काट रहा है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर मान लिया जाए इसका हमको ले ले एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, 8 14 और 20। बचपन में ऐसे बनाते हैं, 4 7 और 10, फिर 2 से लगाएंगे, 2 होगा 7 होगा और 5 होगा। अब तो नहीं लगने वाला, क्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5। ठीक है, इसको करेंगे 8 हो जाएगा गुना 7 गुना 5, 56 गुना कितना होगा 5, कितना आएगा 0, और ये आएगा 5 25 25, और 3 कितना आएगा 28, यानी 280। तो 280 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 280 जो होगा ये क्या है, छोटा से छोटा संख्या है। क्या इससे बड़ा इससे संख्या नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन ये छोटा से छोटा संख्या है जो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, इससे छोटा संख्या नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि मासा जब भी कहेगा तो दी गई संख्या से क्या होगा, दी गई संख्या को क्या करेगा, काट देगा, लेकिन अगर लसा कहेगा तो दी गई संख्या से हो जा कट जाएगा, ये ध्यान में रखना है। आगे इसको देखिएगा पिछला। अब इसको हम लोग क्या करना है, तो कहता है कि अधिकतम, ठीक है ना, तो इसका मतलब अधिकतम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मसा। तो 119 और 153 और कितना है 204। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालते हैं मसा। तो सबसे छोटा क्या है, ये है, इससे इसमें लगाएंगे,
तो 119 भागा कितना होगा 153, एक लगेगा 119, 13 में से 9 जाएगा 4 और ये बचेगा 4 में से 3 जाएगा, एक जाएगा तो 3 ही कट गया। 119 क्या आएगा 3 बराबर लगेगा, ठीक है, 34 आए 2 तल से, 7 होगा 1 होगा, फिर 34, 2 कट जाएगा, ठीक है। यही 17 से भाग लगाएंगे किसमें, तो लगाएंगे 204 में, तो 1 होगा 17, 3 4 17 दूना 34, इसका मतलब क्या है, इसका मसा कितना आ गया 17, तो मसा बराबर कितना आ गया 17 आ गया, आंसर होगा इसका। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह सामान बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का में लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब समझिए, एक दुकानदार के पास गया, बोलता है कि नहीं हम लागत मूल्य पर ही सामान ये आपको हम दे दे रहे हैं, लेकिन ये करता क्या है, 1 किलोग्राम के जगह पे 900 ग्राम का बंटवारा चढ़ाता है। तब समझ उसको फायदा कैसे हुआ। सोचिए कि वो खरीदा कितना में होगा, 1000 ग्राम वो खरीदा होगा 1000 रुपया में, इसका क्या होगा किराया मूल्य ले रहा होगा, किसका, दुकानदार का। लेकिन वो कर क्या रहा है, वो 900 ग्राम दे रहा है, कितना में दे रहा है, तो वह 1000 में दे रहा है। समझ रहे हैं। तब समझिए कि 1000 ग्राम 1000 में खरीदा होगा, तो 900 ग्राम का जो चीजें है वो 900 रुपया में खरीदा होगा। जब सामान वो दे रहा है 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 900 ग्राम का दाम 900 रुपया। ये 900 रुपया नहीं 900 ग्राम दे रहा है, 1000 ले रहा है, इसका मतलब कि 900 रुपया उसको लागत लगा होगा और ये 1000 उससे क्या कर रहा है, कमा रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट यहाँ कितना ले रहा है 100 रुपए का। तो लाभ गुना 100 बटा क्रैमुल कितना पड़ गया उसको इसके लिए 900 रुपया। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य 100/9 करेंगे 11.1/9%। तो ये हो जाएगा बेईमान दुकानदार का लाभ। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का गुणांक एक्स प्लस 3 हो तो के किसके बराबर होगा। अब देखिए गुणांक कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक्स प्लस 3 है और एक्स प्लस 5 है, ये क्या है गुणांक है, ठीक है। 3 है और 5 है, 15 भी क्या है, यानी 15 क्या है 3 का भी गुणांक है और 5 का भी गुणांक है, ठीक है। तो उसी प्रकार से करा ये जो है ना इसका क्या है गुणांक, ठीक है। तो ये क्या है, इसका क्या है गुणांक है, ये इसका गुणांक है। आप समझिए, इसका ही अगर रहेगा तो एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस कितना होगा 5 होगा, एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस कितना है 5 है। तो अगर हम इसमें एक्स प्लस 3 बराबर 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब कि एक्स बराबर -3 रखें तो ये पूरा का पूरा इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 बराबर 0 रखते हैं तो एक्स बराबर कितना होगा -3 होगा। तो -3 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी एक्स जगह पे कितना रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस के गुना -3 प्लस 12 बराबर कितना होगा 0। तो ये 9 होगा, -3 के प्लस हो जाएगा 12 बराबर 0। ये कितना होगा 21 बराबर कितना होगा 3 के, तो के बराबर कितना हो जाएगा 7। तो के बराबर कितना होना चाहिए 7, कब, जब x प्लस 3 उसका क्या होगा गुणांक होगा तब। समझे यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से
व्यक्ति 77 रुपया में 3.5 किलो यानी 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल की मूल कीमत कितनी थी? अब समझिए। मार्केट में गए और दाम मिला कम, माने भाव गिर गया है, कीमत उसकी क्या हो गया, गिर गया। अगर कीमत गिर गया है तो आपको पैसा बच जाएगा। मान लेते हैं कि 100 रुपया का कोई सामान होता था, 20% कीमत क्या हो गया, गिर गया, तब वो सामान 80 रुपया में ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 80 रुपया मिलेगा। तो आपके पास कितना हो गया, 20 रुपया बच गया। या तो आप 20 रुपया बचा लीजिएगा या तो उसका सामान खरीद लीजिएगा। तो इसमें कह रहा है कि सामान खरीदा गया है, पैसों बचा नहीं। तो वही सामान कहता है कितना इसको मिला, 3.5 किलोग्राम चावल ज्यादा मिलता है। अब समझिए, 77 रुपया इसका दाम था, 20% क्या हो गया है, भाव गिर गया। तो उसके पास पैसा बचेगा कितना, 20%, क्योंकि 20% भाव गिरा है तो 20% उसके पास पैसा बचेगा। जैसे 100 रुपया की वस्तु था, 20% भाव गिर गया है तो उसके पास 80 रुपया लगा है, इसका मतलब कि 20 रुपया पैसा उसका बच चुका है। मतलब कि 100 का 20% फिर निकालेंगे तो 20 ही आने वाला है। तो उसी प्रकार से कहता है कि 77 रुपया का 20% इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। काटेंगे इसको, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ये 77 रहने दीजिए और यहाँ पे 5। ठीक है, तो 77 बटा कितना होगा, 5 रुपया। इसमें कितना मिल रहा है, तो 3.5 केजी चावल ज्यादा मिल रहा है, इतना ही पैसा मिला होगा जो बचा होगा जो। तो 3.5 केजी का दाम कितना है, 77 बटा 5 रुपया। तो 1 केजी का दाम कितना होगा, 77 बटा 5 अगुना 3.5। इसको जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए, काटिए इसको, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 11 सत्ते 77, कितना आएगा, 22/5। ये आएगा 4.4 रुपया। मतलब कि उसका दाम कितना बचा, 1 केजी का दाम कितना निकल गया, तो 4.4 रुपया। लेकिन ये तो घटा हुआ मूल है, ये लेकिन पूछ रहा है क्या कि मूल कीमत उसका कितना था। तो कीमत कम कितना हुआ था, कीमत कितना रहा होगा, 100%। आप 20% कम गया तब कीमत कितना हो गया, 80%। 80% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 4.4। तो आपको निकालना एक का, तो 4.4/80, इसलिए 100% का। तो 4.4/80 अगुना कितना हो जाएगा, 100। यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 5। ये 11.1 होगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 5.5। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझिएगा। कहता है कि 77 रुपया मार्केट में लेके गया, 20% भाव गिरा हुआ था, उसकी वजह से 3.5 केजी चावल उसको ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे निकाल दिए कि 77 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 77/5। ये आएगा 3.5 केजी चावल ज्यादा। 1 केजी चावल का दाम उसका कितना पड़ गया, 4.4 रुपया। अब देखिए, 20% वो क्या था, भाव गिरा हुआ था। तो 80% का वैल्यू कितना है, 4.4। हम निकाले 100% का, तो 5.5 निकला है। ठीक है, तो ये वास्तविक मूल्य कितना था, 5.5 रुपया, जो कि क्या होगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि 1400 का x%, x/100 बराबर कितना है, 119। दो शून्य से दो शून्य, एक बराबर निकालेंगे तो 119 बटा कितना होगा, 14। ठीक है, इसको जब काटिएगा तो 14 8 कितना होता है, 72 से 11 का पर 2, यानी 112। बचेगा 7, 7 में उतरेगा 0 तो कितना होगा, 70। तो 14 बचे कितना होगा, 70। तो 8.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये काफी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 310 रुपये 3 कारीगर में 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटे गए। प्रथम कारीगर को कितना रुपया मिलेगा, क्या, प्रथम कारीगर को कितना रुपया मिलेगा। अब देखिएगा इसमें क्या है, तो इसका देखिएगा 1:2
1:3 और 1:5। इसका क्या ले लीजिए एलसीएम, 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा 30। तो 30 से क्या कर लेते हैं ऊपर गुना, तो ये कितना आ जाएगा 15 और ये आएगा 10 और ये आएगा 6। तो 15, 10 और 6 तीनों का ये अनुपात में मिलेगा। तो 15, 10, 25 और 6 कितना होगा 31। 31 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 310। तो एक का वैल्यू कितना होगा 10। आपसे पूछा जा रहा है प्रथम वाला का, तो 15 का, 15 का कितना होगा 10 गुना 15 बराबर कितना होगा 150। 150 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। आगे कहता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है, तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर ये 2 है तो इसका मतलब कि ये भी एक रहा, ये भी एक रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस 1/1 यानी 1 माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा 0। तो 0 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्या होता है, कभी कभी होता है कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो रहता है, पूछता है कि x के पावर 100 प्लस 1/x के पावर 999 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका भी मान कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कभी कभी पूछता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू -2 है, तो इस जगह पे भी x का मान कितना निकलेगा -1 ही निकलेगा। ठीक है, और इस तरह से पूछेगा कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका भी मान हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, आगे देखिएगा थोड़ा इसको देख लीजिएगा। एक्स प्लस 1 अगर एक्स का वैल्यू अगर दिया हुआ है ए और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा, तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2। और एक्स का क्यूब प्लस 1 अगर एक्स का क्यूब पूछेगा, तो इसमें हो जाएगा ए का क्यूब और माइनस होगा 3 है। ठीक है, क्या होगा ए का क्यूब और माइनस होगा 3 है। आगे देखिएगा कि एक्स माइनस 1/x का वैल्यू अगर ए हो और एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर अगर पूछता है, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 होगा। एक्स का क्यूब माइनस अगर 1/x का क्यूब पूछता है, तो ए का क्यूब प्लस 3 गुना ए होगा। तो ये चीजें क्या रखिएगा ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, पी क्यू आर के बीच कुछ धनराशि 5:7:9 के अनुपात में बांटा गया। 5:7 अनुपात कितना है 9 है। ठीक है, कहता है कि पी और क्यू का अंतर दिया हुआ है, पी और क्यू का अंतर कितना है 2 यूनिट का है, और इसका मान कितना दिया हुआ है 556 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 556 बटा हो जाएगा 2, कितना आएगा 27×2 = 8 यानी 700 यानी 278 आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कुल वितरण हेतु कुल राशि कितनी होगा, कुल राशि इसका पूछा जा रहा है। कुल राशि कितना होगा 7×5 = 12, 12 और 9 कितना होगा 21। तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 278 गुना हो जाएगा 21। 8 गुना 1 अंतिम में आएगा 8, अंतिम में 8 किसका है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो यह हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे भी इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा 278 गुना 21, 278 होगा, ये आएगा 6, 27×2 = 55, 8, 3, 8, 5, 58, 38 होगा आंसर। क्लियर है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है
कि 400 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% क्या दिया हुआ है? पानी दिया हुआ है। क्या है? 10% पानी। तो 400 लीटर है और उसमें 10% है पानी। ठीक है, तो इसका मतलब कि 40 लीटर क्या है? पानी है। ठीक है, कहता है यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध और डाल दिया जाए, सोचिए 400 लीटर पहले से था और 80 लीटर और डाल देता है तो हो जाता है टोटल 480 लीटर मिश्रण बनेगा। पूछा जा रहा है मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। तब पानी कितना है? 40 और टोटल मिश्रण कितना है? 480। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, गुना 100 करेंगे। ये से ये कटेगा बरचों के 48। ठीक है, 3 चौके 12 और 25 चौके 100। 25 बटा कितना होगा? 3। 8.1/3% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 8.1/3 क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए। तो देखिए, वृद्धि कहेगा तो प्लस और कमी कहेगा तो माइनस। ठीक है, 40% बढ़ाया तो 40 माइनस 20, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 40 गुना 20 बटा हो जाएगा 100। एक शून्य से एक शून्य, ई शून्य से ई शून्य, यानी 40 माइनस कितना हो जाएगा? 28 बराबर कितना होगा? 12। तो 12% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, 40% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालते हैं, क्या फ्रैक्शन वैल्यू, तब ये क्या होगा? 40/100। ये आएगा 20×40 20×25 100, यानी 5 से 2 बढ़ेगा। पहले लंबाई कितना था? पहले लंबाई होगा पहले और बाद में। पहले था 5 और कितना था? ये हो जाएगा 7। चौड़ाई कितना है? 20% कम हो जाता है। 20% कम होने का मतलब कि 1/5, 20/100 करेंगे 1/5, मतलब 5 से 1 कम जाएगा। पहले 5 था, अब क्या हो जाएगा? 1 कम जाएगा तो हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 4। क्षेत्रफल कितना होगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, पहले कितना होगा? 25 और अब कितना हो जाएगा? 28। कितना बढ़ा? 3 गुना 100। कितना से बढ़ा? 25 से। तो 25 चौके 100, 4 यही 12% इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप उस तरह से बनाइए या तो इस तरह से। इस तरह से बनाइएगा तो ये बेसिक है, और क्या है वो शॉर्टकट ट्रिक लिया हो, कहीं जगह इससे कहीं कहीं जाइएगा तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपए का साधारण ब्याज और 1800 रुपए के साधारण ब्याज से 135 रुपया क्या है? कम है। तो कहता है कि समय निकाले। अब समझिएगा, कहता है कितना, एक जगह लगाया गया है 1200 और एक जगह लगाया गया है 1800। ठीक है, दर कितना है? तो दर है 4.5% और समय कितना है? मान लेते हैं कि टी है, निकालना है। अब समझिए 135 रुपये कम क्यों मिला? क्योंकि 600 रुपया इधर कम था। तो 600 रुपया जो कम हुआ उसी पर तो ये 135 रुपया कम मिला। तो 600 रुपया कम था, दर था 4.5, समय था टी बटा 100, इसकी वजह से 135 रुपया इसको अंतर मिला, नहीं कम मिला। इसको हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 10 आ जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। इसको काटिए 3 और ये कटेगा 5, 9×5 = 45। ठीक है, इसको कितना होगा? 27 गुना टी बराबर 135। 27×5 कितना होता है? 35 से, मतलब कि टी बराबर कितना आ गया? 5। तो 5 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है ना। तो कहता है कि वह राशि थी, मैंने राशि कितनी थी। अब समझिएगा कि इसमें बांटा कितना जा रहा है। ब्रजेश है और क्या है? सुरेश है। ये कितना है? 4:5 में है। और ये बाद में कितना, ये पहले बांटा गया था और ये क्या है बाद में। 5 अनुपात कितना है? 6। 6 चौके कितना हो जाएगा ये? नहीं, इसको गुना नहीं करना। इसका पूरा कितना आ जाएगा? 9 और इसका पूरा कितना आ जाएगा? 11। अब समझिए, 6 यूनिट यानी 4 यूनिट इसको देना था, 5 यूनिट इसको, टोटल धन कितना था? 9। और ये 5 इसको देना है, 6 इसको देना है, इसका टोटल कितना है? 11। धन तो वही है, तो होना चाहिए बराबर। बराबर करते हैं तो इसमें करेंगे 9 से, तो इसमें करेंगे 11 से। तो इसमें अगर हम 11 से करते हैं, इसमें भी 11 से करना पड़ेगा। इसमें अगर 9 से किए तो इसमें भी 9 से करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा? 44। और ये कितना आ जाएगा? 45। ये कितना आ जाएगा? 45। और ये आ जाएगा 9×6 = 24। अब समझिए टोटल धन कितना है? 99 यूनिट। ये भी 99 और ये भी 99। समझिए ब्रजेश को पहले 44 यूनिट मिलता था, अब कितना मिला है? 45 यूनिट। मतलब कि 1 यूनिट ज्यादा मिला है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 रुपया ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो 6 रुपया आपसे टोटल धन पूछता है। टोटल कितना है? 99। तो 99 गुण कितना होगा? 99 × 6। 9×6 = 54 की 4 हो जाएगा, बाकी हाथ में 5। 9×6 = 54 और 5 कितना होगा? 59। यानी 594 रुपया क्या होगा टोटल का इसका पैसा था, जो कि ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 500 वर्ग मीटर, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। लंबाई है और क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से कितना है? 25% ज्यादा। ये अगर 100% मानते हैं तो 125%। ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 4, यानी 5 और 4 का रेशियो। दोनों में मान लेते हैं कि x है। तो क्षेत्रफल कितना होगा? 5x × 4x बराबर कितना होगा? 500। तो 20x² बराबर 500। 1 शून्य से 1 शून्य, 25 शून्य 50, यानी x² का वैल्यू 25। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 5। x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखिए तो इसका 5 आ गया तो कितना होगा? 25 और ये कितना हो जाएगा? 20। आपसे पूछा क्या जा रहा है? इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 25, तो 25 से इसका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? संख्या 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ऐसे योग बराबर इसमें देखिएगा, ध्यान रखिएगा, योग बराबर औसत गुना संख्या। संख्या या योग अगर औसत निकालना है, क्या है? औसत। तब क्या होगा? योग बटा हो जाएगा संख्या। क्लियर है? तो हमको योग अगर निकालते हैं, कहता है यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 का कितना दिया हुआ है?
32। तो इसका योग करेंगे तो 32 गुना 3 96। चलिए, और पूरा का कितना दिया हुआ है? 30। तो 30 गुना अगर 7 करेंगे, 30 का योगफल कितना होगा? 210। कहता है कि अंतिम 3 संख्या का औसत कितना? अंतिम 3 मतलब कि ये तीनों। तो 28 गुना 3 कितना होगा? 84। ठीक है। तो कहता है चौथा संख्या क्या है? तो सोचिए, टोटल है 210, इसमें से ये भी घटा देते हैं, ये भी घटाते हैं, तो बच जाएगा इसका। मतलब कि 210 में से ये दोनों घटेगा, यानी कितना घटेगा? 180 घट जाएगा। तो कितना बचेगा? 30। तो 30 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। एक पार्टी में 10 लोग हैं। लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपए का क्या दिया? भेंट दिया। तो भेंट में कुल दिया गया धन कितना होगा? अब समझिए, 10 लोग हैं, अब प्रत्येक एक दूसरे को क्या कर रहा है? 10-10 रुपया दे रहा है। अब समझिए, कितना लोग हैं? 10 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। अब 10 लोग हैं, प्रत्येक एक दूसरे को दे रहा है। तो जो जैसे मान लेते हैं कि 10 लोग में हम शामिल हैं, ठीक है? अगर हम शामिल हैं, तो हम तो अपने आप 10-10 रुपए नहीं लेंगे। हम जब भी देंगे तो कितने लोग को देंगे? 9 लोग को दे सकते हैं। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 9 लोग को दे सकते हैं। तो पहला आदमी भी 9 लोग को दे सकता है, दूसरा भी 9 लोग को देगा, ये भी 9 लोग को देगा। अपने आप को कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है? तो 9, ये भी 9 हो जाएगा। सब 9-9 लोग को देगा, ठीक है? अब 9 कितना को हो गया? 1 2 3 10 को हो गया। तो 9 गुना 10, टोटल ट्रांजैक्शन कितना बार होगा? 90 बार टोटल ट्रांजैक्शन होगा। अब प्रत्येक ट्रांजैक्शन कितना का है? 10 रुपए का है। तो 10 रुपए का प्रत्येक ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब क्या कितना होगा? 900 रुपये कुल धन होगा। तो 900 रुपये इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। एक नई संख्या बढ़ा देने से औसत कितना होता है? 10% बढ़ जाता है। मतलब 20 औसत था, 10% बढ़ेगा, तो इसका मतलब 20 का 10% बढ़ जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, नहीं 2 अंक बढ़ेगा। अब समझिए, 8 लोग हैं, 20 गो है, यानी औसत कितना है? 20 है। तो योग कितना हो जाएगा? 8 गुना 20। मान लेते हैं कोई एक संख्या होगा जो बढ़ गया होगा। अब संख्या कितना हो? पहले तो 8 था, एक बढ़ेगा तो कितना होगा? 9। तो कुल योग बटा कितना होगा? संख्या। औसत अब हो जाएगा कितना? पहले था 20, अब 2 बढ़ जाएगा, यानी 20 10% बढ़ा, तो 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, यानी 20 से हो जाएगा 22। इसको करेंगे 160 गुना होगा प्लस 1 बराबर 92 से 198। तो 1 बराबर कितना होगा? 198 माइनस 160। क्या होगा? 198 माइनस 160, तो कितना आ जाएगा? 38। 38 इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। अगला कहता है एक परीक्षा में 1200 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई। उसमें से 80% लड़के और 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। क्या? फेल का। सोचिए, 1200 क्या था? बॉयज, और गर्ल्स कितना है? 900। अगर ये 20% 80% अगर पास हुआ है, तो 20% ये रहा होगा फेल। क्या हो गया? फेल हो गया। और अगर ये 45% अगर ये पास किया है, तो 55% रहा होगा फेल। परसेंट से 2 शून्य खत्म हो जाता है, परसेंट से 2 शून्य खत्म। 12 दूना 24, 240 इसका होगा। इसको गुना करेंगे, 9 पचे 45 के 5, बाकी हाथ में कितना होगा? 4। 9 पचे 45 से 4 कितना होगा? 49। अब ये दोनों जोड़ेंगे, क्या होगा? टोटल फेल वाला संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ये फेल वाला। ये दोनों अगर जोड़ते हैं, कितना आएगा? 5।
और 9 4 13 की 3 बाकी हाथ में 1 हो जाएगा और 6 कितना होगा 7। इतना ही फेल है, गुना कितना 100, टोटल कितना था? तो 1200 और 900 कितना है? 2100 टोटल है। 2 शून्य से 2 शून्य, 3 से इसको काटेंगे 7 और 3 से इसको भी, 3 दूना 6, 4 3 12 और 5 7 या 21 और 7 बचे 35, यानी 35% क्या है? वो क्या है? फेल हो चुका है, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई 25% घटा दिया था। देखिए बताएं, अगर कमी कहेगा तो माइनस करेंगे, तो 25% घटा और 25% माइनस माइनस प्लस, 25 गुना 25 बटा हो जाएगा 100, 25 चौके 100, ठीक है। इधर ये कितना होगा? -50 होगा। ये प्लस कितना होगा? 25 बटा 4, ये 200 हो जाएगा। अब प्लस 25 बटा 4 -175 बटा 4, 4 चौके 16, फिर कितना आएगा? 15 हो जाएगा। 4 तिये ही 12, तो आएगा 3 7 और 5, यानी इतना प्रतिशत के क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, 43.75। ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हम लोग दूसरा मेथड से भी बना लेते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 25% कितना होगा? 1/4, मतलब 4 पर 1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तब देखिएगा, पहले 4 था, 1 कम होगा तो 3, पहले भी 4 था तो 1 कम होगा तो 3, ये क्या होगा? लंबाई था पहले, और ये क्या है? चौड़ाई है। ये है बाद में, ये है चौड़ाई, ये पहले और ये बाद का। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई 16 पहले, आई कितना हो जाएगा? 9। कितना कम गया? तो 7, 7 गुना 100 बटा कितना? 16। देखिए, पहले लंबाई 4 था, 3 हो गया, चौड़ाई भी 4 था, 3 हो गया, क्योंकि दोनों 25% कम हो गया। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 16, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9, तो घट गया कितना? 7, 7 गुना 100 बटा 16, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 दिया, अब 25 सतह 75 से 175 बटा 4, नहीं 43.75 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीका से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 100 और 22 का मध्यानुपात निकालना है। ये क्या है? अनुपात पर आधारित है। क्या है? अनुपात। अनुपात समानुपात का है। अब देखिए, मध्यानुपात कहने का मतलब बीच वाला होता है, ठीक है। जैसे 4 को दिया हुआ रहता है, ए बी समानुपात सी अनुपात डी, तो ये इसी इससे गुना होता है और ये दोनों इससे गुना होता है। अब देखिए, हमको कह रहा है क्या कि मध्यानुपात मान लेते हैं कि x है, ठीक है। कोई संख्या नहीं, इसको मान लीजिए कि ये है, ये x है और ये y है, ठीक है। तो मध्यानुपात कहने का मतलब कि इसका इसका वही अनुपात होगा जो इसका इसका होगा, ठीक है। मतलब कि x बटा a का जो होगा वही क्या होगा? a बटा y का होगा। तो इसको a गुना a करें कितना होगा? a स्क्वायर बराबर कितना होगा? xy। तो a का मान कितना हो जाएगा? xy का अंडर रूट। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए, इसी पर आधारित जो होता है, पूछता है कभी कभी द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात पूछता है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि x और y है और ये मान लेते हैं कि कोई अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इसका जो अनुपात होगा वही इसका इसका अनुपात होगा। मतलब कि x बटा y बराबर y बटा a, तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर एक्स ए, तो a का मान कितना होगा? y स्क्वायर बटा a हो जाएगा। a का मान
यहाँ पे क्या होगा, a का मान तो यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो मूल बेलन और लघुकृत बेलन के आयतन में अनुपात कितना होगा। अब देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए कहता है पाई तो कांस्टेंट है, एच भी कहता है कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। हमको सिर्फ मान किस पे फर्क पड़ेगा, तो आर के स्क्वायर पर। यानी कहने का मतलब है कि पहले दो था, अब हो गया एक, पहले आर, अब आर, एक हो गया। तो इसका क्षेत्रफल यानी आयतन कितना होगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 4 और 1 हो जाएगा, नहीं 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 1, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड नंबर ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट और एच भी कहा कि कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ही कांस्टेंट हो गया। तो हमको जो मान फर्क पड़ेगा, किस पे फर्क पड़ेगा, तो आर के स्क्वायर पे फर्क पड़ेगा। तो आर का कहता है कि पहले से कर देता है आधा, पहले था 2 अब कर दिया 1, तो इसका हो गया आयतन निकालेंगे तो ये कितना होगा, आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 1, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। कहता है 25 वस्तु का क्रयमूल 20 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। 25 का क्या है, क्रयमूल है, 25 वस्तु का क्रयमूल 20 वस्तु का बेमूल के बराबर है। अब देखिए क्रयमूल बटा क्या होगा, बेमूल, बराबर कितना होगा, 20 बटा 25 हो जाएगा। क्या होगा, 20 बटा 25 होगा। 5 चौके 20 होगा 5। हालांकि इसको ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ये 20 है और ये 25 है। लागत कितना बने, क्रयमूल हो गया 20 और ये हो गया 25। लाभ कितना का हुआ, 5 का, 5 गुना 100 बटा क्रयमूल, क्रयमूल कितना है 20, तो 20 बचे 100 और 5 बचे 25, तो 25% इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? चलिए तो आज तक सेवा हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसको।